अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है हैजिंग का, कि हैजिंग होती क्या है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों का अपना अपना तरीक़ेकार है, बहुत सारे लोग इसके अंदर अपना अकाउंट भी फंसा के बैठे हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हैजिंग होती क्या है, हमने इसको यूज़ करना है या नहीं करना। अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर हैं तो किस तरीके से इसके पीछे जो बिहाइंड द सीन चलता है वो क्या है। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करके अपना अकाउंट जो है वो स्टिल फंसा कर बैठे हुए हैं। तो इस ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो रिक्वेस्ट ये है, ये वीडियो कंटेंट ज़रूर देखिएगा, और जो इस चैनल पर न्यू है काइंडली सब्सक्राइब और लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला टॉपिक है जी हैजिंग। हैजिंग बेसिकली होती क्या है। हैजिंग से मुराद ये है कि आप एक ट्रेड के लॉस को बचाने के लिए एक और ट्रेड ओपन करते हैं ताकि आप लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हैज हो सके, आपको उससे ज़्यादा जो है वो लॉस ना हो, आप उस ट्रेड से जो है वो सही सलामत बाहर निकल सकें। बेसिक हैजिंग का मकसद होता है ये, ठीक है। अब लोग जो है इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर अब बाय ट्रेंड है, ठीक है। लोग जो है वो यहाँ पर सेल साइड पे बैठे हुए हैं 2050 से, लोगों ने यहाँ पर सेल ट्रेड की हुई है, और फिर मज़ीद लॉस से बचने के लिए वो जो है स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करते, और अपना जो है मज़ीद लॉस को बचाने के लिए जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर एक बाय की ट्रेड ओपन कर देते हैं, और फिर मार्केट में जो है ऊपर की तरफ ट्रेंड शुरू हो जाता है, और जहाँ तक मार्केट में उनकी ट्रेड ओपन हुई होती है मार्केट जो है वहीं पर स्टिल रहती है। मिसाल के तौर पर यहाँ से लोगों ने 2050 से 2060 से सेल किया, और फिर 2100-2200 से लोगों ने बाय किया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट एंड लॉस होना था वो तो हो गया, लेकिन ट्रेड इनकी क्लोज नहीं हुई। अब मार्केट में जो है ये ट्रेंड की बेस के ऊपर हेज कर चुके हुए हैं। अब ना तो इनको लॉस होगा ना तो इनको प्रॉफिट होगा, चाहे मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए चाहे मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। अब ये लोग जो है वो मार्केट के अंदर फंस चुके हुए हैं। ये होते हैं एज अ बिगनर ट्रेडर, जो लोग हैजिंग का शिकार होते हैं, जिन लोगों का हैजिंग का जो है वो मसला होता है। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, हम इसके दरमियान से किस तरीके से निकल सकते हैं, या हमने जो है इसको कैसे यूज़ करना है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई भी पेयर चूज़ करना होता है जिस पर भी आप ट्रेड करते हैं, उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो करंटली क्या है, और उससे पीछे जो है वो आपको क्या नज़र आ रहा है। तो इसमें थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस भी आते हैं। सबसे पहली चीज़ आप कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो मैं आपको एक एरिया मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी एक रेंज ये थी, और हमारे पास एक ये रेंज जो है वो ये थी, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि 1000 मरतबा जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतना मार्केट का अच्छा ब्रेकआउट होगा। अब यहाँ पर देखें, ये तकरीबन बहुत 3-4 महीने से मार्केट रेंज कर रही थी, एंड देन फाइनली मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और आपके सामने अच्छा खासा जो है वो बुलिश का ट्रेंड हमें देखने को मिला। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती तो फिर हमें पास सेल साइड का ब्रेकआउट होता, ठीक है। अभी ट्रेंड जो वो करंटली बाय साइड का है, तो हम यहाँ पर क्या ढूंढेंगे, एंट्री बाय की। हमने यहाँ पर सेल नहीं ढूंढना। पहली चीज़ कन्फर्म है आपको, आप लोगों ने सेल यहाँ पे नहीं ढूंढनी, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, आपने यहाँ पर सेल नहीं ढूंढनी, अपने ट्रेंड के साथ चलना है। ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, अगेंस्ट द ट्रेंड कभी ट्रेड नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में आप आते हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, मार्केट का ट्रेंड आपके सामने बुलिश है। हम लोग यहाँ पर सिंपली बाय साइड की ट्रेड ढूंढते हैं, किस तरी बेस के ऊपर, के मार्केट जो एक स्ट्रक्चर बनाते हुए चलती है, हाई लो हाई लो हाई। क्लियर है, मार्केट चलती है जिग जैग के ऊपर। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए डाउन साइड की तरफ, तो इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। यानी कि सेल का जो है वो ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो या चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा है जो मैंने ट्रेड ली है, ये मेरी बिफोर द ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एंट्री ली, जहाँ से मैंने एंट्री ली वहीं से मार्केट जो है वो रिवर्स होगी, लेकिन मैंने ट्रेड जो है वो बाय साइड की तरफ ली। अब यहाँ पर मेरी आती है दो चीज़ें। सबसे पहले आती है मेरा मनी मैनेजमेंट, उसके बाद मैं कितना जो है वो ट्रेड इसके ऊपर या रिस्क लूँ वो ले रहा हूँ, और किस तरीके से मैं अपने एनालिसिस के बेस के ऊपर जो है इसको अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आती हैं अब दो चीज़ें, आपने इसको नोट कर लेना है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या था हमारे पास। हमारी जो पहली कंडीशन थी, हमारे पहले जो ट्रेड लेने की रीज़न थी वो हमारी ये थी कि मार्केट के पास ट्रेंड जो है वो बुलिश का है, मार्केट उतने जाना ऊपर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जो हूँ एक एरिया मार्क कर देता हूँ, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास डेली की कैंडल का जो है वो एक हाई है। अब मार्केट में यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रक्चर की या रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड लेते हैं। यानी कि हाई बना, लोगों ने स्ट्रेट ली, लो बना, लोगों ने बाई की ट्रेड ली, फिर हाई बना, लोगों ने सेल किया, फिर लोगों ने बाई किया। इस तरीके से मार्केट चलती है, इस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ड्रॉप हुई है यहाँ पर कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जिन्होंने यहाँ पर सेल किया उनका स्टॉप लॉस भी इस वाले विकेट के ऊपर है,
ये एक कॉमन सी बात है। अब होता क्या है कि मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन साइड की तरफ चले जानी शुरू होती है, ठीक है। अब मेरी एक कंडीशन होती है या मेरा एक तरीकाकार है, वो ये होता है कि अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करे। अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है मार्केट की अप साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करे। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर देखें तो मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो उसकी नीचे की लिक्विडिटी जो है वो यहाँ का पूरा फेयर वैल्यू गैप या पूरा एरिया इम्बैलेंस कैंडल जो है मार्केट ने पूरा किया NFP न्यूज़ के ऊपर, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ गई। क्लियर है, ये यहाँ तक आपको बातें क्लियर लग गई। अब यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि ये हमारे पास एक प्रीवियसली जो है वो एक इसका 50% एरिया है, ठीक है। 50% एरिया भी आप इसको कह सकते हैं, और पिछला जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये भी आप कॉमन सी बात है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो इस वाली जगह पर एक एरिया बनता है यहाँ तक, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपके सामने ट्रेड ओपन की इस वाले जोन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मैंने जोन के ऊपर ट्रेड ओपन की और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन था इस वाली विक के नीचे, विच इज़ राउंड अबाउट 150 पिप्स, यानी कि 150 पिप का मेरा स्टॉप लॉस था। इट डिपेंड्स ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन, ठीक है। तो मेरा ये था कि मार्केट जो है वो इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी और यहाँ से हम कुछ ना कुछ जो है पिप लेके मार्केट से जो है वो आउट हो जाएंगे, कोई ट्रेंड जो है मार्केट का बुलिश है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो है वो यहीं से जो है वो आपके सामने रिवर्स हो गई और अच्छी खासी जो है वो रिवर्स हुई है। अभी मैं आपको इसको जो है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में जो है वो समझाता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट जो बाई की कैंडल थी पूरी रिवर्स होकर नीचे की तरफ आना शुरू हो गई और एक भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई, एक बार भी रिट्रेसमेंट वो नहीं हुई। तो यहाँ पर सीन अब क्या होता है कि हमारे पास कुछ लेवल्स ऐसे आते हैं कि अगर मार्केट उन स्ट्रक्चर्स को ब्रेक कर दे तो हम अपनी ट्रेड हेज की हुई भी जो है वो काट देते हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन हमारे पास देखने को आती है। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना होता है, मेन पॉइंट इज़ दैट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये वाली एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको वीक नज़र आ रही होगी और छोटे टाइम फ्रेम में ये एक बॉर्डर है। बॉर्डर से मुराद ये है कि मार्केट में यहाँ पर जो है लोगों के स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है मार्केट की, यानी कि लोगों को दिखाया गया कि मैं सेल जाऊंगी और मार्केट ऊपर चली गई। और फिर हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रीटेस्ट भी किया, लोगों को ऑर्डर प्लेस करवाए अपने और फिर ऊपर चली गई। इसी तरीके से मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इस वाली वीक के नीचे था कि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है फिर कम से कम जो है वो पिछले वाले एरिए को जो है वो 50% रीटेस्ट करेगी, विच इज़ राउंड अबाउट दिस वन, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी आप इसको कह सकते हैं, आप इसको जो है वो डिमांड जोन भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अब क्या किया, हम इसमें से निकले कैसे अब वो देखते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने जो है वो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक या आप इसको जो है एक सप्लाई या डिमांड जोन वो कुछ भी कह सकते हैं, आप इसको सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास एक एरिया ये था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट ने इसको मज़ीद ब्रेक करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ऊपर की लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करे, जो कि आपके सामने यहाँ पर ग्रैब हुई है, ठीक है। जो हमारे पास ये एरिया जो लगा हुआ है ये डेली की वीक थी, ठीक है, हाई था उसका और मार्केट ने बिल्कुल एक फेक आउट दिया, यहाँ पर लोगों को बायर्स को फंसाया और फिर अच्छा खासा ड्रॉप दिया। तो ये होती है लिक्विडिटी ग्रैब करना, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, जैसे ही मार्केट इसको मैं अभी जो हूँ वो क्लोज करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पर क्या किया, ये वाला सप्लाई जोन के नीचे जो है लोगों ने देखा कि मार्केट अब नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि लोगों ने देखा कि कैंडल नीचे क्लोज हुई, लोगों ने यहाँ पे जो है वो सेल की एंट्री प्लेस की। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मैंने देखा कि मार्केट जो है वो प्रीवियसली 15 मिनट की कैंडल की जो बॉडी है उसको उसने क्लोजिंग दी, यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो ब्रेक किया। मैंने यहाँ पर सिंपली जो है एक बाय साइड की ट्रेड जो है वो ओपन कर ली इस वाले जोन के ऊपर। आप लोगों को सामने स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा। यहाँ पर मैंने अपने स्टॉप लॉस जो है अपना तकरीबन फिर अगेन उस वाले जोन के जो है वो नीचे रखा, विच इज़ राउंड अबाउट एंड 50 पिप्स। तो हमारे पास 150 पिप्स प्लस 50 पिप्स 200 पिप का स्टॉप लॉस हमारे पास करंटली मार्केट के अंदर हमारी दो ट्रेड्स ओपन है, 200 पिप का स्टॉप लॉस है। अब इसको हैज कैसे किया वो आपके सामने देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा खासा मूव दिया, हमें कन्फर्म हो गया कि मार्केट जो अब यहाँ पर एक रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, ठीक है। और फिर सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे कुछ बेस बनाई, बेस बनाने के बाद मार्केट ने इस वाले जैसे ही स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ पर ब्रेक किया इस वाले जोन को, तो हमने अपना स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन किया दोनों ट्रेड्स का। और जैसे ही हमने अपना ब्रेक इवन किया हमारी इस वाली स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन बन गया 100 पिप का। अब जो 150 था वो कम होके आ गया 100 पिप पे, और हमारा ये वाला तो वैसे ही स्टॉप लॉस ब्रेक इवन होगा। तो हमारा टोटल जो है अब इस टाइम रिस्क जो हो गया वो 200 से कम होकर 100 पर आ गया। ये होती है हमारी पहली टेक्निक हैजिंग करने की, ठीक है। और फिर हुआ क्या कि हमने अपना जो स्टॉप लॉस जब इस वाले ब्रेक इवन के ऊपर जैसे ही मार्केट गई, हमने जो है देखा कि यहाँ पर हमारी एंट्री थी बाई की और यहाँ पर थी नीचे से
बाय की, तो दोनों के 50% पे जैसे ही हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिला, या जैसे ही मार्केट जो है वो मैनेज हुई, हमारी ट्रेड मैनेज हुई, हमने यहाँ पर जिसको क्लोज किया, आपके सामने $3 जो है वो हमें $3 जो है वो हमें यहाँ पे देखने को वो मिले। तो इस तरीके से मेरा भाई हैजिंग होती है ट्रेंड बेस के ऊपर। अगेंस्ट द ट्रेड जो है वो कभी भी हैजिंग नहीं होती। आपके सामने ये देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्रैब की, लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर नीचे आके फिर नीचे वालों की लिक्विडिटी ग्रैब की और क्लोजिंग नहीं दी। लिक्विडिटी ग्रैब करके अगेन मार्केट जो है वो उसके ऊपर चलेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो लिक्विडिटी प्रीवियसली ग्रैब हुई थी, उस पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा जो हूँ आइडिया दे दूँ कि ये देखें, ये वाला जोन के ऊपर जो मैंने आपको बताया कि इसको हम कहते हैं बॉर्डर, और ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर किसी भी जगह पर, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने शो किया, फिर उसके बाद हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक आया, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आपके सामने जो है मार्केट दोबारा नीचे आकर अब यहाँ पर फाइनली क्लोजिंग हुई है इस वाले क्लोजिंग के नीचे, और फिर मार्केट नीचे आई है। उसके बाद यहाँ पर अब NFP के पे मार्केट जो है हमने ट्रेड लिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी प्रॉफिट में गई है, आपके सामने शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से मेरा भाई ट्रेड ली जाती है। हैजिंग का भी एक तरीका कार होता है, ऐसा नहीं होता कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जो है वो एक बाय ले लें, एक सेल ले लें, वो कभी भी नहीं निकलेगी आपकी। ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं पर भी निकल जाएगी, चाहे आपका स्टॉप लॉस 500 पे भी नीचे क्यों ना हो, आपकी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपकी ट्रेड जो है वो निकल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ के अंदर हम आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।